सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभ मलिक और आज मैं लेके आया हूँ सभी 10th क्लास के बच्चों के लिए एक क्रैश कोर्स जो कि होगा एसएसटी का, जिसमें मैं कवर करूँगा सारी चैप्टर्स वन शॉर्ट वीडियोस के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स विच इज़ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग बेसिकली होता क्या है? पावर शेयरिंग होता है डिवीजन ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर्स, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। हम ये सब बोल सकते हैं इन डेमोक्रेसी में ये सब होता है। सो हम पढ़ेंगे सबसे पहले केस ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में जिसकी पॉपुलेशन अबाउट 1 करोड़ है और शेयर्स बॉर्डर विद फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। इसकी एथनिक कंपोजिशन क्या क्या है बेल्जियम की? इसमें 59% डच पीपल रहते हैं जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और 40% फ्रेंच है जो वेलोनियर रीजन में रहते हैं। और जो इसका कैपिटल है वो है ब्रुसेल। ब्रुसेल की एथनिक कंपोजिशन है जिसमें 20% डच पीपल रहते हैं और 80% फ्रेंच पीपल। 20% डच पीपल जो कम्युनिटी पूरी कंट्री में मेजोरिटी में है पर वो कैपिटल में माइनॉरिटी में है। However, in the capital of Belgium, that is Brussels, Dutch-speaking population was a minority. French were rich and powerful, which was represented by Dutch-speaking community. In 1950-1960, the tension between these communities were severe in Brussels. 1950 से 1960 के बीच में इनके कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन बहुत ही सीवियर थी। कोज जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी वो तो कैपिटल में जाके मेजोरिटी बन गई थी और जो मेजोरिटी थी उसमें कंट्री में वो कैपिटल में माइनॉरिटी की तरह ट्रीट कर रहे थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे केस ऑफ श्रीलंका। ये आइलैंड नेशन है साउथ कोस्ट ऑफ तमिलनाडु का। पॉपुलेशन इसकी अबाउट 1 करोड़ है और ये एक ही इसमें बहुत ही डाइवर्स पॉपुलेशन रहती है। अब बात करेंगे एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका के बारे में, जो कि एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका में 74% सिन्हाला स्पीकर्स आते हैं। सिन्हाला एक लैंग्वेज है और 18% तमिल स्पीकर्स आते हैं। तमिल 18% में 13% तो सिन्हाला तमिल है और जो बाकी के बच्चे हैं वो है इंडियन तमिल्स। तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। Indian Tamil are those Tamil whose father came from India as plantation worker during the colonial period. इंडियन तमिल वहाँ पे वो तमिल है जिनके पूर्वज वहाँ पे गए होंगे, किस कॉलोनियल पीरियड में गए थे वहाँ पे वर्क करने एज अ लेबर, तो उन्हें बोला जाता है वहाँ पे इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। श्रीलंकन तमिल्स कंट्री के नॉर्थ और ईस्ट में रहते हैं। तो अब बात करते हैं रिलीजियस कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका के बारे में। मोस्ट ऑफ द सिन्हालास पीपल आर बुद्धिस्ट, मोस्ट ऑफ आर तमिल्स और मुस्लिम्स। ज़्यादातर लोग वहाँ पे बुद्धिस्ट है, कुछ वहाँ पे तमिल्स भी है और मुस्लिम्स भी है। ज़्यादातर तमिल्स, हिंदूज और मुस्लिम है। देर आर 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हालास। वहाँ पे 7% क्रिश्चियंस भी है जो तमिल भी है और सिन्हालास दोनों है। अब उसके बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिन्हाला अडोप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी। जो गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका है उन्होंने एक मेजोरिटेरियन सीरीज अपनाई सिन्हाला की सुपरमेसी इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सिन्हाला स्पीकिंग पीपल जाते थे तो उन्होंने ये आइडिया अप्लाई करा। उन्होंने कुछ मेजर्स लिए। एन एक्ट वॉज पास्ड इन 1956। 1956 में एक एक्ट पास किया गया जो कि था सिन्हालास टू रिकॉग्नाइज सिन्हालास एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए एक एक्ट पास किया गया 1956 में श्रीलंका में। सिन्हाला एप्लीकेंट्स वर प्रेफर्ड फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। सिन्हाला एप्लीकेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने लगी गवर्नमेंट पोजीशंस के लिए और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। यूनिवर्सिटीज़ में भी उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही थी। द स्टेट शेल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज़्म। तो उन्हें ये अप्लाई कर दिया गया कि जो वहाँ के लोग होंगे वो बुद्धिज़्म को फोस्टर करने, मतलब उन्हें
पूछेंगे बुद्धिस्ट, एज अ बुद्धिस्ट मान सकते हैं। कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट, कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हुए जो अभी गवर्नमेंट ने मेजर लिया था 1956 में, उसके बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, अब ये बता रहे हैं इसमें। तमिल फेल्ट एट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देयर इक्वल पॉलिटिकल राइट। तमिल पीपल को लगा कि जो गवर्नमेंट है वो उनका इक्वल राइट छीन रहे हैं, और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब, और उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है गेटिंग जॉब्स, एंड यूनिवर्सिटीज इग्नोर देयर इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट को भी इग्नोर किया जा रहा है। द रिलेशन बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज इज स्ट्रेन्ड, तो उनके बीच में मतभेद होने लगा सिन्हाला और तमिल कम्युनिटीज के बीच में। The Sri Lankan Tamils launched political parties and struggle for their language, regional autonomy, and opportunity in serving education and jobs. श्रीलंकन तमिल्स ने पॉलिटिकल पार्टीज भी लॉन्च करी, बहुत सारे मूवमेंट चलाए और बहुत सारा स्ट्रगल किया अपोज करने के लिए जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए थे। तमिल डिमांडेड अ सेपरेट इलाम, तमिल ने अपना खुद का एक स्टेट डिमांड किया। Soon the conflict turned into a civil war in which thousands of people were killed. जो ये कन्फ्लिक्ट था ये जल्दी ही एक सिविल वॉर में बदल गया जिसमें thousands of people were killed. तो अगला टॉपिक आता है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, क्यों वो ज़रूरी है? उसके दो रीजंस होते हैं। फर्स्ट इज प्रूडेंशियल रीजंस, मतलब हम लॉजिकल रीजन देखेंगे जो कि कैलकुलेशन वगैरह करके निकाला जाता है, वो वाला रीजन। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग अच्छी इसलिए भी है क्योंकि वो रिड्यूस करती है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो दो समूह के बीच में मतभेद होता है या फिर उनके विचार सेम नहीं होते, उसे चेंज करने के लिए ही पावर शेयरिंग जरूरी होती है। और इसका एक मोरल रीज़न भी होता है। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मान सकते हैं कि पावर शेयरिंग एक नींव है डेमोक्रेसी की। अब उसके आगे चलते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। कितने पावर शेयरिंग के फॉर्म्स है? 4 टाइप के फॉर्म्स होते हैं पावर शेयरिंग की। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, और होता है अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। सो हम फर्स्ट पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। Why power is shared among different organs of government such as legislature, judiciary and executive? जब पावर शेयर होती है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में जैसे कि लेजिस्लेचर, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, इट अलाउ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। यह अलाउ करती है गवर्नमेंट, मतलब पावर को ये डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में बांट देती है जो कि सेम लेवल पे वर्क करते हैं। और इस अरेंजमेंट को चेक एंड बैलेंस अरेंजमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये पावर है तीनों एक ही लेवल पे काम करते हैं। एक ऑर्गन ठीक से काम नहीं करेगा तो दूसरा वाला उसे चेक करेगा, तो इसलिए ही इसे चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहा जाता है। उसके बाद आता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एट प्रोविजनल और रीजनल लेवल। और इसे डिवीजन ऑफ पावर, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पावर लेवल के हिसाब से डिवाइड कर जाती है। पहले सेंट्रल लेवल, फिर प्रोविंशियल लेवल, फिर रीजनल लेवल, ऐसे कर करके इसमें पावर डिवाइड होती है। अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में पावर डिवाइड होती है। व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी ग्रुप्स इन बेल्जियम, जैसे बेल्जियम में हुआ था कुछ कम्युनिटी ग्रुप्स के पास पावर्स थी, तो उसे ही बोलते हैं पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ये भी एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। उसके बाद आता है लास्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो कि है अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। व्हेन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट कंट्रोल या फिर इन्फ्लुएंस दोज इन पावर्स, जब पॉलिटिकल पार्टीज या प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर मान लो कंट्रोल ही करते हैं उन्हें जो कि पावर में है इस टाइम।
power shared among different political parties through alliance that represent different ideologies and social group. पावर शेयर होती है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू, अलायंस के थ्रू, जो कि रिप्रेजेंट करती है डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। सो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। और इसमें बेस्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। उसमें हम सब पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सब एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम सबसे अच्छा होता है। इंडिया में भी यही सिस्टम अप्लाई होता है। इंडिया में भी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर है, सब ऑर्गन में पावर डिवाइड है, डेमोक्रेसी है, तो पावर चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी हमारे इंडिया में अप्लाई होता है। थैंक यू गाइस। अगर तुम्हें इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और जो इसके PYQs है वो भी मैं टेलीग्राम पे जो डाल दूंगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए नीचे बायो में लिंक है, उस पर जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।